हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम देखेंगे समूह के प्रकार। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने समूह को देखा था, उसका अर्थ, परिभाषा और वर्गीकरण। तो ये इसी का पार्ट है और पिछले वीडियो का ही पार्ट है कि इसमें देखेंगे समूह के प्रकार क्या होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे मेनली प्राथमिक समूह क्या होते हैं, द्वितीयक समूह के बारे में देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, अर्ध प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह। तो ये इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं इसे देखेंगे समूह के प्रकार से संबंधित। तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए आपको यूज़फुल रहने वाला है, चाहे आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये बाकी जो सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो देखते हैं प्राथमिक समूह क्या होते हैं। तो प्राथमिक समूह जो अवधारणा दी थी वो कूले ने दी थी 1909 में अपनी एक बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, रिपीटेड है, जो इसके आने के प्रॉबेबिलिटी बहुत ही 100% है, वही चीज़ें कवर की हैं। तो आप स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्राथमिक समूह की जो अवधारणा दी थी वो कूले ने दी थी 1909 में अपनी एक बुक जिसका नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब कूले ने प्राथमिक समूह को कैसे डिफाइन किया देखते हैं। इन्होंने कहा है कि ये ऐसे समूह होते हैं जिसकी जो विशेषता होती है आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं, सहयोग और हम की भावना पर आधारित होते हैं। तो इनके आप कीवर्ड्स देखिए, जैसे प्राथमिक समूह क्या होते हैं, तो ये आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं, इनमें सहयोग होता है और हम की भावना होती है। इनके 3 कीवर्ड है। अब इसके एग्जाम्पल से समझेंगे तो और ये समझ में आएगा। जैसे कूले ने इसके एग्जाम्पल बताए प्राथमिक समूह के, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली। अब जैसे परिवार में हम डेली हमारा इंटरेक्शन होता है हमारे परिवार के फैमिली मेम्बर के साथ में, और उनसे हम काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है, सहयोग होता है और हम की भावना होती है, हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं उनसे। और इसी तरीके से पड़ोस में भी आप देख सकते हैं हमारे जो नेबर्स होते हैं, और मित्र मंडली हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है उनके साथ भी हमारा काफ़ी अच्छा एक रिलेशनशिप होता है। तो यही होता है प्राथमिक समूह। तो आप इसे कूले ने जो प्राथमिक समूह के उदाहरण माने इसे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कूले ने किन्हें प्राथमिक समूह माना है, तो परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली को। अब प्राथमिक समूह की विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे कि हमने अर्थ में देखा, आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये इनका आकार छोटा होता है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते इसमें। अब जैसे फैमिली मेम्बर में काफ़ी कम लोग रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी 4-5 या फिर संबंधों की घनिष्ठता तथा घनिष्ठ सामाजिक संबंध पाया जाता है, इसमें बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं। लक्ष्यों की समानता पाई जाती है, अनौपचारिक संबंध तथा हम की भावना पाई जाती है, इसमें हम इनफॉर्मल वे में रहते हैं। स्वतः विकसित समूह होते हैं, संबंध ही माध्य है, समाजीकरण का एक अभिकरण है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ ले जाते हैं प्राथमिक समूह की विशेषताएं। अब प्राथमिक समूह से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, क्वेश्चंस पूछे यहाँ से जाते हैं। तो जैसे बॉटम वन ने समुदाय को प्राथमिक समूह माना है। कूले ने, तो हमने आगे बात की है कि कूले ने परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली को प्राथमिक समूह माना है। किंसले डेविस ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव, साथ रहने वाले लोगों का समूह को प्राथमिक समूह रखा है। मैकावर एंड पेज ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी वाला समूह, स्थानीय भाईचारा वाला समूह, अध्ययन समूह, गैंग, जनजाति, काफ़ी लोगों इन्होंने रखा है। तो आप मेनली इसमें ये याद रखिएगा, जैसे बॉटम वन ने समुदाय को प्राथमिक समूह माना है और कूले ने परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली को। कूले ने सृजनात्मकता की अवधारणा दी है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सृजनात्मकता की अवधारणा किसने दी है, तो कूले ने दी है, द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। अब किम्बल यंग ने प्राथमिक समूह को मौलिक मानव संबंधों का प्रतिनिधि कहा है, और इसी तरह से कूले ने कहा कि पशु प्रवृत्ति का मानवीकरण करना ही संभवतः प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी सेवा है। तो ये स्टेटमेंट ही आप याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट पूछा जाता है आपसे कि किसने कहा कि पशु प्रवृत्ति का मानवीकरण करना ही संभवतः प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी सेवा है, तो ये कूले का स्टेटमेंट है। पार्सन्स ने कहा है मानवीकरण की प्रक्रिया में सहायक प्राथमिक समूह ही हैं, मतलब मानवीकरण की प्रक्रिया में जो सहायता करते हैं वो प्राथमिक समूह कहते हैं, ये पार्सन्स कहते हैं। अब गिलिन ने कहा है कि यद्यपि प्राथमिक समूह गिलिन ने कहा कि प्राथमिक समूह भावनात्मक तथा मानसिक सुरक्षा के स्रोत होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमने प्राथमिक समूह के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थी, चीज़ें थी, वो हमने देख लिया। अब देखते हैं द्वितीयक समूह क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं। तो सेकेंडरी ग्रुप की जो औपचारिक अवधारणा दी थी वो P.H. लैंडिस ने दी थी 1920 में अपने पुस्तक द ब्रोकन हनीज़ में। तो इनकी बुक भी नाम याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, द्वितीयक समूह की अवधारणा दी थी
P.H. लैंडिस ने 1920 में अपने बुक द ब्रोकन हनीज़ में। अब अभी P.H. लैंडिस ने जो कहा है कि द्वितीयक समूह को शीत जगत का संसार कहा है, तो ये भी आप इनका स्टेटमेंट याद रखिएगा, काफ़ी फेमस है। द्वितीयक समूह क्या होते हैं? तो वही समूह होते हैं जिनके सदस्यों के बीच में अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट इनके फीचर्स देख लेते हैं तो हम इजी से इनके अवैयक्तिक संबंध होते हैं। और अवैयक्तिक कहने का मतलब व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, आमने सामने के संबंध नहीं होते। ये प्राथमिक समूह के जस्ट अपोजिट होते हैं। द्वितीयक समूह होते हैं ये औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं। इस ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता अनिवार्य नहीं होती है। जो संबंध अस्थायी विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरणीय होते हैं। और जैसे किसी कोई हम अगर द्वितीयक समूह का एग्जांपल दे दें, जैसे स्कूल, जैसे हमारा कॉलेज हो गया या फिर कोई ऑफिस हो गया, तो ये द्वितीयक समूह होते हैं। तो जहाँ पे हम बहुत ही फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं, अवैयक्तिक होते हैं और कुछ विशेष हितों पे आधारित होता है ऐसा संबंध। तो किंसले डेविस ने कहा कि द्वितीयक समूह को मोटे तौर पर प्राथमिक समूह के विरोधी समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये किंसले डेविस ने कहा है। ऑकबर्न और निम्काफ ने कहा कि वे समूह जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव करते हैं द्वितीयक समूह कहलाते हैं। तो इसमें बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, फॉर्मल होते हैं। कूले ने कहा द्वितीयक समूह ऐसे समूह होते हैं जिसमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है और सामान्य तौर पर विशेषताओं का अभाव होता है जो प्राथमिक समूह में पाई जाती है। तो ये जस्ट ऑपोजिट होते हैं प्राथमिक समूहों के, ये औपचारिक होते हैं और विशेष हितों पर आधारित होते हैं। तो इनके फीचर्स आप याद रखिएगा द्वितीयक समूह के। अब देखते हैं अर्ध प्राथमिक समूह क्या होते हैं। तो अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा भी किसने दी थी? कूले ने दी थी। तो आप इसे याद रखिए, प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी थी और द्वितीयक समूह की अवधारणा P.H. लैंडिस ने दी थी। अर्ध प्राथमिक समूह क्या है? तो लोगों का ऐसा समूह है जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसे अर्ध प्राथमिक समूह इसलिए कहा जाता है। घनिष्ठ सामाजिक संबंध तो पाए जाते हैं किंतु वे संबंध स्थायी नहीं होते हैं। ऐसे संबंध प्राथमिक समूह के अधिक निकट होते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध प्राथमिक समूह कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें, जैसे मनोरंजन क्लब हो गया, नगरीय पड़ोस आदि। तो एग्जाम्पल बचते हैं, आपसे पूछा जाता है अर्ध प्राथमिक समूह के एग्जाम्पल क्या है? तो मनोरंजन क्लब और नगरीय पड़ोस। अब संदर्भ समूह क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये मेनली पूछा जाता है कि संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी थी? तो हर्बर्ट हाइमन ने दी थी। ये साइकोलॉजी में जनरली यूज़ किया जाता है रेफरेंस ग्रुप के बारे में। 1942 में इनकी एक बुक आई थी द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में दिया था इन्होंने, हर्बर्ट हाइमन ने। इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में। हर्बर्ट हाइमन ने अवधारणा दी थी, अमेरिका के स्कूली बच्चों के संदर्भ में दिया था। उन्होंने स्कूल के बच्चों पर स्टडी की थी, उसके संदर्भ में दिया था। अब संदर्भ समूह क्या होता है कि जिसमें कोई व्यक्ति अपने समूह की तुलना करता है और उस समूह में जाने की अभिलाषा रखता है, जो उसी तुलना वाले समूह को संदर्भ समूह कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी ग्रुप में हैं, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम किसी अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं, जैसे किसी कॉन्वेंट स्कूल या पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो वो हमारा संदर्भ ग्रुप हो गया, वो हमारा एक रेफरेंस ग्रुप हो गया, क्योंकि हम वहाँ पे जाने की अभिलाषा रखते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो संदर्भ समूह ऐसा जिसमें व्यक्ति अपना समीकरण बैठाता है, तो समीकरण बैठाने की आकांक्षा रखता है और जिसके अनुसार अपने मूल्य, विश्वासों, मनोवृत्तियों को बनाने का प्रयास करता है, उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। इसका सिंपल सा आप इजी लैंग्वेज में, जैसे हम किसी, चाहे वो पर्सन हो या कोई ग्रुप हो या कोई कम्युनिटी हो, कुछ भी हो, उसके जैसे हम बनने की, जो हमारा आइडियल होता है, जैसे हम बनना जो चाहते हैं, वही होता है संदर्भ ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप वही होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी ग्रुप से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गई हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रुप को देखा था, ग्रुप के प्रकार क्या होता है, अर्थ क्या होता है। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रुप का अर्थ देखा था, इसमें हमने प्रकार पे डिस्कस कर लिया है। तो ऑलमोस्ट ग्रुप से रिलेटेड जितने भी सवाल और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे।